हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आशा करता हूँ आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। आज अनामिका जी है नहीं, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं ही आप लोग के साथ एक ब्लॉग बना के कुछ चीज़ें शेयर करूँ। तो जैसा कि कैप्शन में आप लोगों ने देखा होगा, आज हमने जो अपनी नई कार ली थी स्कोडा स्लाविया, सो उसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि इस कार में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या फीचर्स इस कार में हैं, सो व्हाट ऑल द थिंग्स वी गेट डू वी गेट इन दिस कार एक्चुअली। एंड थोड़ा सा आप लोगों को मैं ग्लिम्स भी दूंगा कि मैंने यही कार क्यों चूज़ करी। सो आई will share all the information like how it looks from starting from the exterior, then interior and the engine. Okay, so yeah, let's without wasting any more time, let's get on the business. तो स्टार्ट करते हैं अगर इसके एक्सटीरियर से फ्रेंड्स। तो इधर कुछ इसका फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसा लगता है जो कि मुझे काफ़ी एग्रेसिव लगता है। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो इसमें स्कोडा की यहाँ पे लोगो मिलता है और इसका फ्रंट ग्रिल कुछ हेक्सागोनल शेप में आता है जो कि स्कोडा का सिग्नेचर ग्रिल है। और यहाँ पे नीचे आपको फॉग लैंप मिलते हैं और यहाँ पे हेडलैम्प्स मिलते हैं। हेडलैम्प्स के साथ ही आपको यहाँ पे DRLs मिलती हैं। DRLs LED हैं और बाकी पूरा सेटअप आपका हेलोजन है। और ये कुछ स्कोडा की क्रिस्टल लाइट्स हैं, स्कोडा की क्रिस्टल लाइट्स करके इन्होंने नाम दिया है। तो ये आती हैं जो कि LED है। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखता है। चूँकि ये सेडान है तो काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका। साइड प्रोफाइल से काफ़ी प्रीमियम सी, काफ़ी एग्जीक्यूटिव क्लास की कार लगती है। टायर प्रोफाइल है वो 2.5/55R16 है और सीएट के टायर्स फिलहाल कंपनी से आते हैं। यहाँ पे आपकी फ्यूल लिड है। और बाकी अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर प्रोफाइल कुछ ऐसे इसका लुक आता है। जो इसके साइड से क्रीजेस चले आ रहे हैं वो आपके रियर पे भी कंटिन्यू रहते हैं। और यहाँ पे देखिए 1.5 TSI की बैचिंग दे रखी है, स्कोडा की बैचिंग दे रखी है, स्लाविया की बैचिंग दे रखी है। और जो इसका रियर सेटअप है टेल लैम्प्स का, वो भी आपका पूरा हेलोजन सेटअप दे रखा है। नीचे आपके रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे आपको 3 पार्किंग सेंसर्स दे रखे हैं। चूँकि ये सेडान है तो कोई भी रियर वाइपर आता नहीं है। यहाँ पे आपको डिफॉगर मिलता है और शार्क फिन एंटीना मिलता है। और इधर से भी कुछ आप साइड प्रोफाइल देखिए तो काफ़ी अच्छी लगती है। पूरे इसके जो कट्स एंड क्रीजेस हैं, स्ट्रेट लाइन, वो पूरी आपके डोर से होते हुए पूरा रियर तक जाते हैं। और जब भी आप स्टाइल वेरिएंट लेंगे तो ये जो डोर बीडिंग है ये आपको क्रोम साइज में मिलती है और यहाँ पे एल शेप में जाती है और काफ़ी अच्छी लगती है। स्कोडा की एक बैजिंग मिलती है। ORVMs मिलते हैं आपको विद टर्न इंडिकेटर। ये बात करते हैं इसके इंजन की। तो अगर हम गाड़ी खोलें और हुड यहाँ से कुछ ओपन होता है, हुड खोलते हैं हुड इसका काफ़ी हैवी है। और ये आता है जो कि इसका दिल है, इसकी जान है कह लीजिए, 1.5 TSI इंजन, टर्बोचार्ज इंजन भी देखिए काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। इंसुलेशन आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, हालांकि जब भी इंजन स्टार्ट रहता तो काफ़ी कम आवाज़ आती है, मतलब नेग्लिजिबल आवाज़ है। यहाँ पे वॉशर फ्लूइड का स्टोरेज दिया है, ये बैटरी है, ये 4 सिलेंडर का आपका 1.5 TSI इंजन है और वो आपके कूलेंट का स्टोरेज है। रियर में आपको यहाँ पे कैमरा सेटअप दिया गया है और यहाँ पे हेलोजन लैंप्स आते हैं नंबर प्लेट के ऊपर। और यहाँ पे एक बटन है जिससे आप पुश करके बूट ओपन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा बूट है। बूट आपको 521 लीटर्स का मिलता है। और यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलता है। स्पेयर व्हील आपका MRF का कंपनी ने दे रखा है, जो कि साइज़ क्या है इसका, साइज़ हाँ, जो कि सेम साइज़ है 205/55R16। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो ये कुछ ऐसा इंटीरियर है कार का। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ आता है। मुझे काफ़ी पसंद है, स्पेशली इसका स्टीयरिंग जो व्हील है, स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिलते हैं और ये रोलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं।
और यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड जो कॉकपिट है उसके कंट्रोल्स मिलते हैं, ये हॉर्न है, और यहाँ पे आपको स्कोडा की बैजिंग मिलती है। तो लाइकवाइज सारी यूरोपियन और अमेरिकन कार्स की तरह यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं हेडलैम्प के, फॉग लैम्प के, और यहाँ पे आपको लेवलर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह दी हुई है स्टोरेज की, जहाँ पे मैंने कुछ बिल रखा हुआ है, आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे टिकट रखने के लिए कुछ स्पेस दी गई है, स्मार्ट स्पेस है। यहाँ पे भी आपको एक टिकट होल्डर मिल जाता है। ड्राइवर साइड आपको सनवाइजर मिलता है, टिकट होल्डर मिलता है, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। आपको इसमें सन ग्लास होल्डर भी मिलता है, और यहाँ पे आपको केबिन लाइट्स मिल जाती हैं जो कि वाइट लाइट्स हैं। और इस वेरिएंट में आपको मिलता है मैनुअल IRBM, इलेक्ट्रॉनिक IRBM या इलेक्ट्रोक्रोमिक IRBM इसमें नहीं आता है, वो आपको टॉप वेरिएंट में आता है। कुछ डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड और सारी ही कुछ फिनिशिंग हार्ड प्लास्टिक है। हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पे क्रोम टच मिलता है, यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक है, ये आपको थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल टाइप है। यहाँ पे आपको सारे पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और ये आपको कंट्रोल्स मिलते हैं ORVMs के, लेफ्ट एंड राइट इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल हैं। यहाँ पे आपको बॉटल्स वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाती है, स्पेस काफ़ी सही है। और यहाँ पे आपको कॉर्नर में भी थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, मे बी अम्ब्रेला वगैरह आप लोग छोटा मोटा फिट कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीकर्स फिटेड हैं, और ये आपके पेडल्स हैं। पेडल्स आपका एक्सेलरेटर और ब्रेक है, क्लच ऑब्वियसली इसमें है नहीं, बट डेड पेडल दिया हुआ है। ये आपके AC वेंट हैं जो कि यहाँ पे राउंड शेप हैं, 2 कॉर्नर्स पे राउंड शेप, और यहाँ सेंटर कंसोल के पास आपके कुछ इस तरीके से AC वेंट्स हैं। यहाँ पे आपके हैजार्ड लाइट है, और अगर हम इग्निशन को ऑन करते हैं, मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना भूल ही गया, यहाँ पे इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन मिलता है। तो इग्निशन जब ऑन होता है तो कुछ ऐसा दिखता है। ये जो कि एम्बिशन मॉडल है, तो डिजिटल तो नहीं कहूँगा, एनालॉग सेमी डिजिटल काइंड ऑफ कॉकपिट मिलता है। यहाँ पे आपको टैकोमीटर और इंजन टेम्परेचर और फ्यूल गेज मिलता है, और आपको स्पीडोमीटर मिलता है। यहाँ पे आपको ड्राइवर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बता देता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर की भी वार्निंग आती है, डोर ओपन क्लोज की भी वार्निंग आती है, और बाकी नॉर्मल चीज़ें, कितना किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, और ऑडियो के कंट्रोल, टेलीफोन के कंट्रोल, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और जिसको कि एक्सेस करने के ये यहाँ पे कंट्रोल्स दे रखे हैं, यहाँ पे सारे बटन्स दे रखे हैं। यहाँ पे आपको ट्रिप सेट रीसेट का बटन भी दे रखा है, और ये आपको टाइम सेट करने का बटन दे रखा है। तो यहाँ पे आपको कार के सारे डिटेल्स जो कि आपको मतलब अगर आप एक्सेस करना चाहें वो यहाँ भी कर सकते हैं, है ना। तो लॉन्ग टर्म कार की सारी डिटेल्स जो कि यहाँ पे दिखा रहा था वही यहाँ पे भी दिखा रहा है ना। और कितना रिफ्यूलिंग से क्या क्या डिटेल्स हैं, उसके बाद आप मेन्यू में जाके और सारी चीज़ें, रेडियो, टेलीफोन, साउंड सेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें वायर्ड एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो वेंट है। ये हैजार्ड लाइट का बटन है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे रखी है जो कि पैडेड टाइप की है, ग्रिप्ड है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे फ़ोन कार चलती है तो खटर खटर की अननेसेसरीली नॉइज़ नहीं आती है ना। और क्लाइमेट कंट्रोल दे रखा है ऑटोमेटिक, जो कि टच है। कुछ पियानो ब्लैक फिनिशिंग दे रखी है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग भी है जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे हल्की सी रहती है ना। और बाकी सब हार्ड प्लास्टिक है। ये ग्लव बॉक्स दे रखा है जो कि कूल्ड है। यहाँ पे थोड़ा कुछ सामान रखा हुआ है। यहाँ पे भी टिकट होल्डर है। और अगर को ड्राइवर साइड भी बात करें तो क्रोम फिनिशिंग दे रखी है डोर्स पे, जो कि आप लॉक अनलॉक के लिए। यहाँ पे इल्यूमिनेटेड आपके विंडो कंट्रोल्स हैं। ये अगेन सॉफ्ट टच है। हैंडल है हार्ड प्लास्टिक अगेन। यहाँ पे भी आराम से 1 लीटर की बोतल आ जाएगी। और यहाँ पे इधर भी कुछ सामान रखने के लिए स्पेस है। वो स्पीकर का सेटअप दे रखा है। स्पेस मतलब एज इन कि सेडान है तो स्पेस जो लेग रूम है वो काफ़ी भर के है। बीच में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ पे एक छोटी सी जगह दे रखी है,
कुछ आप उसमें रख सकते हैं। यहाँ पे कप होल्डर दे रखा है, ये हैंड ब्रेक है। ड्राइवर साइड की सीट आती है आपकी हाइट एडजस्टेबल भी और रिक्लाइन भी आती है, बट को ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टेबल नहीं आती इस मॉडल में। और को ड्राइवर साइड का सनवाइजर आता है विद वैनिटी मिरर और यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल। फ्रेंड्स आइए चलते हैं रियर सीट पे और देखते हैं वहाँ कैसा माहौल है। तो अगर यहाँ के माहौल की बात करें, यहाँ माहौल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेस है, कंफर्टेबल है। ये कार ऑब्वियसली क्योंकि सेडान है तो स्पेस के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। रूम एंड ऑल काफ़ी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर हम डोर को करते हैं बंद तो ये आपको क्रोम फिनिशिंग में मिलता है। यहाँ पे आपको ट्विटर सेटअप मिलता है, यहाँ पे स्पीकर सेटअप मिलता है, यहाँ पे एक हाफ लीटर की बोतल आप बड़े आराम से रख सकते हैं पानी की, और यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस आपको दे रखी है। यह आपको प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक टच में मिलता है। यहाँ पे आपको विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि इल्यूमिनेटेड हैं। तो आपको 3 हेडरेस्ट, यहाँ पे 3 हेडरेस्ट मिलते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है प्रॉपर, और आइसोफिक्स माउंट के साथ ये कार आती है। ऑलराइट, और ये चूँकि जो आप फिनिशिंग देख रहे हैं, ये कार मतलब एम्बिशन मॉडल जो आता है वो फैब्रिक सीट्स के साथ आता है। मैंने इसमें कवर लगवाए हैं कंपनी के थ्रू ही। और यहाँ पे आपको मग होल्डर मिल जाता है। थोड़ा सा बीच में यहाँ पे हम्प है, तो हो सकता है 3 पैसेंजर्स अगर आएँ, मतलब 3 एडल्ट्स अगर बैठें तो उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है लॉन्ग राइड्स पे। बट 2 पैसेंजर्स जो आते हैं, 2 पैसेंजर्स से एक बच्चा, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और बाकी 2 पैसेंजर्स 2 एडल्ट्स के लिए तो कोई परेशानी की बात तो होनी नहीं चाहिए। और स्टोरेज एंड स्पेसेस की बात करें, स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर दे रखा है, यहाँ पे आपको फ़ोन होल्डर दे रखा है ना। तो ये जो लेदरेट सीट्स आती हैं जो टॉप मॉडल में आती हैं, बेसिकली उनमें भी सेम टाइप की स्टोरेज दे रखी होती है, ठीक है। इवन जो आपकी फैब्रिक की सीट्स हैं उसमें भी सेम टाइप की स्टोरेज आपको दे रखी होती है। ये ऊपर से मैंने अगेन कवर्स लगवाए हैं, तो कवर्स भी उन्होंने ऐसे ही डिज़ाइन करके दिए हैं। तो एसी वेंट्स की बात करें, 2 प्रॉपर एसी वेंट्स के साथ आती है गाड़ी। बैक साइड में, रियर साइड में यहाँ पे 2 चार्जिंग सी टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ऊपर आपको 2 रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं और ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पर एक हुक भी दे रखा है, यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आपको हुक दे रखा है। तो थोड़ा बहुत जैसे सूट वगैरह, सामान वगैरह आप यहाँ पे टांग सकते हैं। और जो रियर सीट्स आती हैं वो 60-40 स्प्लिट्स के साथ आती हैं। तो अगर आपको बूट स्पेस और अपनी इंक्रीज़ करनी है बूट साइज़ तो आप उसको कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको फोल्ड करना चाहूँ तो ये एक साथ चला गया है फ़िलहाल। आई एम सॉरी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न ये एक साथ चला गया है। मे बी ये सीट कवर लगा हुआ है इस वजह से। तो ये देखिए 60-40 स्प्लिट सिस्टम के साथ ये सीट्स आती हैं। ये भी काफ़ी यूज़फुल फीचर है। ड्राइवर साइड भी अगर चलें तो वहाँ बैठ के देखते हैं कैसा फील होता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये ग्लव बॉक्स है, कूल ग्लव बॉक्स है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको हुक नहीं मिलता है इस साइड पे। यहाँ पे कार लॉक का बटन है, यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है। और ये आपका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है जो कि DSG है ना। और जिसमें आपको मोड मिलते हैं, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड स्पोर्ट्स मोड। और अगर आप इसको पीछे ड्राइव मोड में लाके जब थोड़ा मतलब ड्राइवर साइड अगर आप पुश करते हैं तो मैनुअल में आ जाता है। और यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल्स मिलते हैं। और इधर आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं डाउन एंड अप शिफ्ट के लिए, प्लस आप देख रहे होंगे है ना। और इस तरफ जो आपको लीवर मिलता है वो आपको वाइपर और वॉशर के लिए मिलते हैं। बीच में आपको ये हैंड रेस्ट मिलता है। हैंड रेस्ट को जब ओपन करते हैं तो इसमें भी कुछ आपको डिसेंट सी एक स्पेस मिल जाती है और हैंड रेस्ट आपका स्लाइड कर सकते हैं अपने हाइट के हिसाब से, अपनी पोजीशन के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम किस किस एक्सेसरीज़ के लिए गए तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो शोरूम से जो ऑल इन ऑल कार के साथ ये जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेसरीज़ देते हैं तो उसमें इन्होंने मैट दिए। अब जैसा कि आप देख सकते होंगे, ये अभी कुशाक का लगा, ये मुझे चेंज करवाना है। उन्होंने गलती से कुशाक का लगा दिया था, हमने भी नहीं देखा। तो स्लाविया का हमको मैट लेना है और 3D मैट लेने। यहाँ पे अगर रियर साइड देखें तो रियर साइड भी इन्होंने मैट प्रोवाइड किए हैं जो कि एसेंशियल किट ये लोग कहते हैं।
राइट। और उसके साथ इन्होंने सन ब्लाइंड दिए हुए हैं जो कि मैग्नेटिक हैं, मड फ्लैप्स दिए हुए हैं। जो आप पिलोज़ देख रहे हैं, 2 पिलोज़ दिए हैं। और वो कुछ कार क्लीनिंग किट करके इन्होंने दिया हुआ है। और ये हमको कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने दिया है वैक्यूम क्लीनर, इसका हमने पे नहीं किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इन्होंने कार परफ्यूम एक दे रखा है जो कि एसेंशियल किट का ये पार्ट कहते हैं। इसको हम वापस यहीं रख देते हैं, डिसेंट सा है। बाकी एक इन्होंने डॉक्यूमेंट फोल्डर दे रखा था, और ये शायद दिया है इन्होंने USB केबल, आई थिंक, अगेन कनेक्टिविटी के लिए, तो वो भी इसी में रखी हुई है। और इस कार के साथ एक मैनुअल मिलता है, तो मैनुअल पढ़ना मैं ज़रूर कहूँगा आप लोग प्लीज़ जो भी न्यू बायर्स हैं वो थोड़ा सा समय दे के मैनुअल्स ज़रूर से पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन एसेंशियल किट के अलावा हमने क्या करवाया है, तो जिसके लिए हमने एक्स्ट्रा थोड़ा पे किया है, तो उसके अलावा अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमने फ्लोर लैमिनेशन करवाया है, वाटरप्रूफ। ऑब्वियसली जैसा आप लोग देख चुके होंगे, सीट कवर्स लगवाए हैं। सीट कवर्स की हालांकि फिनिशिंग उतनी अच्छी उन्होंने की नहीं है। बैक साइड में आई डोंट नो वेदर यू गाइज हैव नोटिस्ड और नॉट, यहाँ पे जो है फिटिंग थोड़ी लूज़ है इस जगह पे, तो ये थोड़ा हमें सही करवाना है। खैर उन्होंने कहा है कि वो सही करेंगे। और ऑब्वियसली जो मैंने बताया कि जो इन्होंने मैट दिए हैं वो कूशाक के दिए हैं, तो ये 2 चीज़ें मिस कर दी हम लोगों ने, समहाउ चेक नहीं किया। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने कहा है वो रेक्टिफाई करके देंगे। लेट्स होप, टाइमलाइन अभी उन्होंने कुछ शेयर की नहीं है, सो लेट्स होप इस वीक वो ठीक करके दे सकते हैं। और हाँ, तो ये सीट कवर्स हमने लगवाए हैं। सीट कवर्स के अलावा हमने ये क्रोम गार्निश लगवाई है नंबर प्लेट के ऊपर, ये एम्बिशन मॉडल में नहीं आती है। और एक और चीज़ में मुझे इंटरेस्ट था करवाने के लिए, जो बीडिंग की मैंने बात करी, तो क्रोम बीडिंग मेरे को लगवानी थी, वो काफ़ी अच्छी लगती है स्पेशली सिडान्स में। बट वो मैंने नहीं करवाई, क्योंकि एक तो वो कुछ 2500-3000 रुपये की थी आई थिंक, और दूसरा रीज़न ये था उसको ना करवाने का, ये एल शेप सेक्शन उसमें आता नहीं है, जो कि एल शेप सेक्शन आप लोगों ने देखा होगा स्टाइल वेरिएंट में। तो एम्बिशन वेरिएंट के लिए वो सिर्फ यहाँ तक की क्रोम बीडिंग देते हैं। एनीवेज वो भी अच्छा लगता है, बट अगर हाँ कभी मन किया तो वो इन फ्यूचर करवाऊँगा। हॉर्न मैंने चेंज करवाए हैं, स्कोडा के जो पुराने ट्रम्पेट डुअल हॉर्न थे वो लगवाए हैं। और एक और मैं एक्सेसरीज़ के लिए जाने की सोच रहा था, यहाँ पे एक क्रोम फिनिशिंग आता है, तो मैं सोच रहा था एक्चुअली जाने के लिए। अगेन वो मेरे मूड पे देखिए डिपेंड करता है, मे बी आने वाले इन अपकमिंग मंथ्स अगर मेरा मूड किया तो वो इन्होंने क्रोम गार्निश को मैं करवाऊँगा। ये डोर गार्निश भी हमने लगवाया है पे करके। और इसके अलावा ये जो है एल्युमिनियम पेडल्स हैं या स्टील पेडल्स हैं, व्हाटएवर, ये मैंने चेंज करवाए। नॉर्मल पेडल्स मेरे को दे रहे थे, तो